तो आइए बच्चों, आज हम आगे जो व्याकरण है इस पाठ में उस पाठ को देखते हैं। और उसके बाद व्याकरण में क्या है, तो व्याकरण में संधि विच्छेद बच्चों यहाँ पर बताया गया है। क्या है? संधि विच्छेद। तो चंपारण्य अर्थात चंपा नामक जो अरण्य है वहाँ पर चंपारण्य, चंपा प्लस अरण्य, यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के बच्चों चंपारण्य ऐसा बन गया है। उपांते यानी कि एक छोर से दूसरे छोर पर, उप प्लस अंते, उपांते यानी कि यहाँ पे बच्चों दीर्घ संधि होकर के उपांते बन गया है। फिर क्या है? चासीत, च आसीत चासीत ऐसा बन गया है। यहाँ पर भी बच्चों दीर्घ संधि हुई है। आगे देखते हैं प्रकृति प्रत्यय विभाग। यहाँ पर बच्चों यह प्रकृति और प्रत्यय का विभाग बताया गया है। ठीक है बच्चों, यह आप लोग देख रहे हो, यह धातु का एक चिन्ह होता है और ये प्रत्यय है। तो ये लग करके जो धातु शब्द बनता है वह स्था धातु में कत्वा प्रत्यय करके स्थात्वा बन जाता है, जन धातु में त प्रत्यय करके जातः बन जाता है। इसी प्रकार से बच्चों ये आपको देख लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यासः, यहाँ से मौखिक अभ्यास बच्चों प्रारंभ होता है आपके पाठ का। ठीक है, अभ्यासः मौखिक अभ्यासः तत्र प्रथमः अस्ति, यानी कि सबसे पहला वहाँ जो है वह मौखिक अभ्यास है। क्या है? निम्नलिखितानाम पदानाम अर्थम वदत, निम्नलिखित पदों का अर्थ को बताना है हमें। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या पद है और क्या उसके अर्थ है। अरण्य, अरण्य मतलब बच्चों होता है जंगल। क्या होता है? जंगल अथवा वन। फिर क्या है? कूर्मः, कूर्म मतलब होता है क्या बच्चों? कूर्म मतलब होता है कछुआ। आगे क्या है? शशकः, शशकः मतलब होता है बच्चों खरगोश। क्या होता है? खरगोश। परस्परम यानी कि आपस में। ठीक है। मंथर गति यानी कि मंद गति से, यानी कि धीरे धीरे। फिर क्या है? दीर्घकालम यानी कि लंबे समय तक, बड़े समय तक। शनैः शनैः धीरे धीरे। क्या है बच्चों यहाँ पर? शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे। निरंतरम यानी कि हमेशा, सतत। फिर एकदा यानी कि एक बार, एक समय में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इयम पदानि पठत, इन पदों को हमें बच्चों पढ़ना है। क्या पद है? अभवतम, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन। क्या पढ़ना है बच्चों? अभवत, अभवताम, अभवन। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। फिर आगे क्या है? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। फिर आगे क्या है? वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेत, वदेताम, वदेयुः। फिर आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखित अभ्यास आपके जो है पाठ में प्रारंभ हो रहा है। लिखितः निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन लिखत, यानी कि जो निम्नलिखित प्रश्न हैं उनके उत्तरों को हमें एक वाक्यों में लिखना है। ठीक है, आइए तो प्रश्न को देखते हैं बच्चों। क्या प्रश्न है? तो कस्मिन् अरण्ये एकः कूर्मः निवसति स्म, किस वन में, कस्मिन् अरण्ये किस वन में, यानी कि कौन से वन में जो है एक कछुआ रहता था। तो आप क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पर? चंपारण्य, चंपारण्य, चंपा नामक अरण्य में, चंपारण्य एकः कूर्मः निवसति स्म, यानी कि चंपा नामक जो वन है वहां पर एक कछुआ रहता था। ससकः कस्य मित्रम आसीत्, ससक जो है किसका मित्र है? तो ससकः कस्य के जगह पे बच्चों आप लोग कर दोगे कूर्मस्य। ससकः कूर्मस्य मित्रम आसीत्। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे।
परस्परम आलेपनेन तयोः मित्रता कीदृशी जाता। परस्पर आलेपन से उनकी जो मित्रता है वह किस प्रकार की हो गई। तो तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। ठीक है, दृढ़ा हो गई उनकी मित्रता, और भी मजबूत हो गई, प्रगाढ़ हो गई। आगे क्या है कि कह विजयी अभवत। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों कूर्मः, कछुआ जीत जाता है। कूर्मः विजयी अभवत। कह विजयी अभवत, कूर्मः विजयी अभवत। आगे देखेंगे बच्चों कह शनैः शनैः चलती। तो फिर यही उत्तर हो जाएगा। कौन धीरे धीरे चल रहा था, चलता है, तो कूर्मः। कूर्मः शनैः शनैः चलती, अर्थात जो कछुआ है वह धीरे धीरे चलता है। तीव्र गत्या कह चलती। तीव्र गत्या शशकः चलती। शशकः। फिर आगे क्या है, कूर्मः कीदृशम आसीत। कूर्म जो है वह किस प्रकार का है। तो कूर्म जो है वह कैसा है, तो परिश्रमी कूर्म है, यानी कि कछुआ जो है परिश्रमी है और निरंतर परिश्रम करने वाला है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंजुषायाम उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से उचित शब्दों को चुन करके वाक्यों की पूर्ति करनी है बच्चों हमें। क्या है मंजुषा में उचित शब्द, तो चंपारण्ये सरोवरः एकः कूर्मः चंपारण्ये सरोवरे एकः कूर्मः निवसति स्म। यानी कि चंपारण्य नामक जो सरोवर है, यानी कि जो तालाब है, उसमें चंपारण्य नामक जो जंगल है वहाँ पर एक तालाब में कौन, तो एक कछुआ निवास करता था। परस्परम आलेपनेन तयोः मित्रताः दृढ़ा। यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, दृढ़ा जाता। ठीक है। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा। कूर्म जो है कैसा है, तो नियम का पालक है और सदा परिश्रमी है। परिश्रमी। सदा परिश्रमी। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत। ठीक है बच्चों। आगे क्या है, यानी कि देखिए बच्चों ये हो गया, ये हो चुका है। अब क्या है, शशकः लज्जितः जातः। क्योंकि वह हार गया, उसे जो अहंकार था, जो उसे घमंड था, वह टूट गया। तो क्या हुआ, तो वो लज्जित हो गया। खरगोश को अहंकार था कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, तो मैं आराम से इसे जीत सकता हूँ, ये तो बहुत मंद गति से चलने वाला जीव है। तो ये भी हो गया। फिर आगे क्या है, निरंतरम श्रमेण असंभवम कार्यम संभवति। निरंतर श्रम से असंभव जो कार्य है, असंभवम कार्यम संभवति, असंभव जो कार्य है वह भी संभव हो जाता है। ठीक है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, सुमेलनम कुरुत। यहाँ पर मेल करना है बच्चों। तो क्या है मेल, तो शशकः। शशकः यानी कि क्या होता है बच्चों, शशक मतलब क्या होता है, तो शशक मतलब बच्चों हमने पढ़ा था कि शशक मतलब होता है, शशकः यानी कि खरगोश। ठीक है। अगला शब्द क्या है, कूर्मः। कूर्मः मतलब क्या होता है बच्चों, कूर्मः मतलब होता है कछुआ। फिर क्या है, श्रमेण। तो श्रमेण का क्या होता है, मेल क्या सही होगा यहाँ पर, तो श्रमेण का मेल हो जाएगा मेहनत से। फिर क्या है, दीर्घकालात। दीर्घकालम यानी कि बहुत समय तक। ठीक है। अरण्य यानी कि
जंगल में। फिर क्या है, सरोवरः यानी कि तालाब। इस प्रकार से बच्चों आपको सुमेलन करना है, मेल कर लेना है, मिला लेना है इन चीज़ों को। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखत। निम्नलिखित पदों के बहुवचन को लिखना है, बताना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, गच्छति, तो गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छन्ति, करोति कुरुतः, कुर्वन्ति, करोति कुरुतः, कुर्वन्ति। फिर आगे क्या है, पठति पठतः, पठन्ति। बच्चों पठ धातु को जब हम बोलेंगे तो उसमें क्या धातु बनता है बच्चों, लट लकार में, पठति पठतः पठन्ति। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, पश्यामि। जब देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्याव पश्यामः। यहाँ क्या होगा, पश्यामि है तो यहाँ हो जाएगा पश्यामः। पश्यामः। ठीक है, गमिष्यामि लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। गमिष्यामः। चलसि यहाँ लिखा हुआ है, चलसि, चलथः, चलथ। इसीलिए बच्चों धातु रूप याद करना बहुत जरूरी है। शब्द और धातु आप याद करें। संभवति, संभवतः, संभवन्ति, संभवन्ति। क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, संभवन्ति। आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या है, प्रत्यय प्रयोगेण रिक्त स्थानानां पूरयत। यहाँ पर धातु दिया गया है बच्चों और प्रत्यय दिया गया है, इसके प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। तो आइए करते हैं। क्या है, प्रत्यय के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जन धातु है और जन धातु में त प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है बच्चों, त प्रत्यय होता है। तो क्या बनता है, जनितः। क्या बनता है, जनितः। फिर क्या है, स्था धातु है, तो क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, स्थित्वा। फिर क्या है, भू धातु है और त प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, भूतः, भूतः। पठ धातु है, यहाँ पर क्या प्रत्यय है, यहाँ पर भी त है, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों पठितः, पठितः। फिर क्या है, हंस धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, हसित्वा, हसित्वा। फिर क्या है, गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो यहां बन जाएगा गत्वा। इस प्रकार से बच्चों धातु में प्रत्यय लगा करके आपको भी स्वयं से शब्द निर्माण करने की प्रक्रिया का कोशिश करना चाहिए बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में कुछ हिंदी में अनुवाद बताए गए हैं और उनके संस्कृत में अनुवाद करने हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं हम लोग। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, मैं साइकिल से घर जाता हूँ। तो बच्चों साइकिल को संस्कृत में क्या कहते हैं, साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका। क्या कहते हैं, द्विचक्रिका, जिसमें दो चक्के हैं
और उसके द्वारा जो चलता है, तो द्विचक्रिका। और मैं के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो अहम। तो अहम द्विचक्रिकया गृहं गच्छामि। मैं बोल दे रहा हूं बच्चों, आपको लिख लेना है, अहम द्विचक्रिकया गृहं गच्छामि। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे के लिए सनई शब्द दे दिया है, और टहलने के लिए अट धातु अट दे दिया है, जिसका अर्थ होता है टहलना। तो क्या होगा, आवाम, हम दोनों का हो जाएगा आवाम शनैः शनैः उद्याने अटावः। आवाम शनैः शनैः उद्याने अटावः। आगे देखेंगे, हम लोग संस्कृत लिखते हैं, हम लोग संस्कृत लिखते हैं। वयम संस्कृतम लिखामः, वयम संस्कृतम लिखामः। फिर आगे क्या है बच्चों, खरगोश तेज दौड़ता है, यानी कि शशकः शशकः तीव्रम धावति, शशकः तीव्रम धावति। आगे क्या है बच्चों, कूर्मः, यानी कि कछुआ जो है उसके लिए कूर्म शब्द है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो कूर्मः शनैः शनैः चलति, कूर्मः शनैः शनैः चलति। आगे, भारत में 6 ऋतुएं होती है, तो भारते 6 ऋतवः भवन्ति, भारते 6 ऋतवः भवन्ति। आगे, बसंत ऋतुओं का राजा है, बसंत ऋतुओं का राजा है, वसंतः ऋतूनां राजा अस्ति, वसंतः ऋतूनां राजा अस्ति। बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क है, अधोलिखितानां पदानां प्रयोगेण वाक्यानि रचयत। यह जो वाक्य है, 5 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 वाक्यों के प्रयोग से आपको वाक्यों की रचना करनी है। स्वयं से आपको कोशिश करना है, नहीं समझ में आए तो एक बार अपने अध्यापकों से भी पूछना है, और वहाँ पे भी नहीं समझ में आए, वहाँ से भी आपका उत्तर नहीं मिल पाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पदानि योजयित्वा लिखत, यानी कि यहाँ पे संधि करके आपको बताना है, पदों को एक साथ करके आप कर लेंगे। आगे क्या है, अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत। अधोलिखित जो वाक्य है, नीचे लिखा हुआ जो वाक्य है, उसमें सत्य और असत्य को लिखना है। क्या वाक्य लिखा हुआ है बच्चों, तो सरोवरे शशकः निवसति। ये गलत है कि सही है? सरोवर मतलब क्या होता है, सरोवर मतलब होता है बच्चों तालाब, और तालाब में खरगोश रहता है? नहीं। सरोवरे कूर्मः निवसति, असत्यम, ये गलत है बच्चों, असत्यम। ठीक है। परस्परम आलेपनेन तयोः मित्रता जाता, सही है, आपस में बार बार मिलते थे तो उससे उनकी मित्रता हो गई, सत्यम। ये फिर क्या है, कूर्मः मार्गे विरम्य चलितः। कूर्म जो है मार्ग में रुक करके चलता था, बिल्कुल गलत है, वो निरंतर और परिश्रम वाला व्यक्ति था, तो वह निरंतर चल रहा था। खरगोश जो है मार्ग में रुक जाता है बच्चों, इसीलिए वह हार जाता है, असत्यम हो गया। ठीक है। आगे क्या है, शशकः तीव्र गत्या अचलत। खरगोश जो है तीव्र गति से चलता है, तो भाई ये तो सत्य है, वो चलता ही है तीव्र गति से, सत्यम। हाँ, शशकः निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत्, बिल्कुल गलत है यह। खरगोश जो है निरंतर श्रम से विजयी नहीं हुआ था, कछुआ निरंतर श्रम के द्वारा विजयी हुआ था, यानी कि असत्यम। इसी के साथ बच्चों आज का यह पाठ आपका समाप्त होता है। पुनः हम लोग नए पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अग्रिम भविष्य की मंगल कामना।